मशहूर शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित राजन मिश्र की मौत कोरोना से हो गई। उन्होंने 70 साल की उम्र में दिल्ली के सेंट स्टीफन अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन आरोप है कि कोरोना महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी दबाव होने की वजह से पंडित राजन मिश्र को समय पर वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। आरोप है कि समय पर वेंटिलेटर नहीं मिल पाने की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। पंडित राजन मिश्र के निधन के बाद उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बने अस्थायी कोविड अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा गया। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर ही पंडित राजन मिश्र और पीएम मोदी की तस्वीर वाला होर्डिंग भी लगाया गया, जिसमें बड़े अक्षरों में पंडित राजन मिश्र कोविड हॉस्पिटल लिखा गया है। हालांकि होर्डिंग लगने के बाद इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोविड अस्पताल का नाम पंडित जी के नाम पर रखकर सरकार अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ये भी दावे किए जाने लगे कि पंडित राजन मिश्र के बेटे ने कहा कि अगर उनके पिता जैसी सेलिब्रिटी को समय पर वेंटिलेटर नहीं मिल सका तो पता नहीं आम आदमी की हालत क्या होगी। हालांकि जब हमने उनके बेटे रजनीश मिश्र से बात की तो उनका कहना था कि मीडिया ने उनके बातों को गलत तरीके से छापा है। उन्होंने यूपी तक से फोन पर बात करते हुए कहा कि हम सरकार को दोष नहीं दे रहे, लेकिन सरकार से अनुरोध है कि आने वाले समय के लिए बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर पैसा नहीं खर्च करके सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, एम्बुलेंस और हेल्थ सिस्टम पर पैसा खर्च करें। पिता के नाम पर कोविड अस्पताल का नाम रखने को लेकर जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना था कि सरकार ने उनके पिता को सम्मानित किया है, इस बात से वो खुश हैं। पंडित जी राजन जी मिश्रा वाला, तो इसमें कुछ आपने ऑडियो या वीडियो बनाया है क्या अपना, जैसे कि जो आप? नहीं जी, नहीं बनाया मैंने मना कर दिया कि मैं वीडियो तो दूंगा ही नहीं। अच्छा, वीडियो मांगा होगा आपसे लोगों ने? हाँ, एनडीटीवी से और हर जगह से है, लेकिन अभी से ही पता चला कि शायद कोई ऑडियो आपने शायद रिलीज किया है इसको लेके। ऑडियो रिलीज तो मैंने क्या किया है, उनके कहने पे उनको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। यही है मतलब मीडिया का एक, मतलब मैं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अभी हूँ नहीं तो मैं बनारस तक आ जाता और सारी मीडिया को बुला के एक बारी ये बात करता कि जो हम बोल रहे हैं वो लिखिए या छापिए या वो दिखाइए। हर आदमी जो भी हमसे बात कर रहा है उसका बात का बतंगड़ बना के वो कर रहा है। तब पीएमओ से हमारे पास फोन आ रहे हैं। जी। हमारी डायरेक्ट पीएमओ के साथ भी बात हो रही है। वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप परेशान हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारा सिर्फ एक गवर्नमेंट से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि जब इतने बड़े इंसान को नहीं बचाया जा सका, हम किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जब नहीं बचाया जा सका तो अभी भी अपना हेल्थ केयर सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग मूर्तियां और मंदिर और ये वो, इन सब में अभी वेट कर सकता है। राम जी वेट कर सकते हैं, कृष्ण जी वेट कर सकते हैं, सब लोग वेट किया जा सकता है। लेकिन इंसान जो रोज मर रहा है, रोज कईयों के घर बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए काम करना चाहिए। अभी सड़कें इंतजार कर सकती हैं, पार्लियामेंट इंतजार कर सकता है। तो हमारा खाली ये कहने का मतलब है, और ये हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है कि हम चाहे थोड़ा सा हार्ड होके बोले हो या जैसे भी, लेकिन उसको गलत वे में छाप दिया गया। तो ये हुआ क्या था? क्या वेंटिलेटर की बात बार बार आ रही कि उनको वेंटिलेटर? देखिए, जिस हॉस्पिटल में उनको बेड मिला, आपको भी पता है हिंदुस्तान में कहीं बेड मिल नहीं रहा है किसी को भी। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि पंडित राजन मिश्रा जी की पहुंच वहां भी ना हो कि एम्स में या मेदांता में या बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनके लिए उपलब्धि ना करवाई जा सके। तो हमने हर जगह पता किया, उस समय सब जगह फुल था। जिस हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया उसमें 6 वेंटिलेटर थे। तो अब जब पिताजी को एडमिट किया गया और उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, तो जब वेंटिलेटर फ्री होगा तभी तो उनको लगेगा। बिल्कुल। तो हमने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। गवर्नमेंट ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपने पीए को बोला, उन्होंने मेरे से बात करी और उन्होंने उपलब्ध भी कराने की कोशिश की। लेकिन अब हॉस्पिटल की अपनी नाकामयाबी थी कि जिस वार्ड में उनको रखा गया था वहाँ पे उसको लगने का सिस्टम ही नहीं था। वो बिजली का उतना पावर नहीं था कि वो लग पाए, वहाँ अटैच नहीं हो सकता।
अटैच नहीं हो सकता था। तो कहने का मतलब एक प्रयोजन बनता गया, अब उसमें हम किसको दोष दें। जी 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 जी। तो सिर्फ अभी जो ये इनके नाम पे जो हॉस्पिटल यहाँ डीआरडीओ ने बनाया है, वहाँ पे तमाम वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं, तो इस पे आपका क्या मतलब कहना मानना है? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 750 बेड का हॉस्पिटल इतनी जल्दी, मतलब अभी तो 250 बेड हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी तैयार करा दिया गया, ये तो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है जी। लेकिन खाली हम यही बोल रहे हैं कि हमको उनका नाम दिया गया उससे मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरीके के हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जाए ताकि लोगों की जान बच पाए। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये हम लोग अभी ऐसा नहीं है कि 4 दिन में खत्म हो जाएगा या 6 महीने में खत्म हो जाएगा। इससे लड़ने के लिए उसमें इंस्टेड ऑफ पॉलिटिक्स इंसानियत डाल के अगर हम काम करें तो वो ज्यादा हो पाएगा। ये मतलब ये मैं पॉलिटिशियंस के लिए भी बोलना चाहता हूँ और मीडिया के लिए भी बोलना चाहता हूँ। मीडिया के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टेटमेंट रितेश भाई ने दिया, उसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने लिख दिया कि तड़प के जान दे दिए, तड़प के चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं, ये इस तरह की बात, अगर इस तरह की अब एक बात आ रही थी कि जैसे कि अब जिनको खुद वेंटिलेटर नहीं मिल सका, उनके नाम पे इस तरह का खोल के तमाम वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जब जिसको जरूरत खुद थी उसको नहीं वो चीजें मिल सकी, और अब ऐसा हो रहा है, तो ये कितना उस बात को करके कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा। अभी तो देखिए जैसे अब हमारा एक नुकसान हो गया कि हमारे घर के मुखिया जो थे वो चले गए, ठीक है, लेकिन अब ये अच्छी बात हो रही है कि औरों के लिए कम से कम काम आ जाए। नहीं, वो नाम देना और वो उस नाम को देने के बाद वो कचोटना, नाम देना कोई बहुत बड़ा भी काम ऐसा नहीं हुआ। पंडित राजन मिश्रा का नाम पूरी दुनिया में उसकी इज्जत से और उसकी मान से लिया जाता है। लेकिन उन्हीं चीजों के लिए नाम देना जिसकी वजह से मौत हुई, और वो चीज क्या कचोटती है? अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे पिताजी के नाम को भले ही स्थायी रूप से ही दिया गया है, लेकिन अस्थायी रूप से, लेकिन कम से कम उनके नाम से ही सही कुछ तो मतलब शुरू किया। हमारी ऐसी इच्छा नहीं है कि उनके नाम पे ये हॉस्पिटल पक्का बन जाए और ये वो हो जाए, ना उनकी अपनी ऐसी मंशा थी। लेकिन हम लोग संगीतकार लोग हैं, हम लोगों का कोई लेकिन प्रोटोकॉल वाइज पद्म भूषण अवॉर्डी थे, तो उनका मान इज्जत तो रखना ही पड़ेगा। वो तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। जब उनको यहाँ पे राजकीय तरीके से उनका होना था तो वो भी नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल, वो तो अब कोविड के समय में किसको हम बोलेंगे, और बोलना उचित भी नहीं है। जी। अभी तो बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों को उनका पार्थिव शरीर मिल गया और हम लोग उनका अंतिम संस्कार कर पाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।